Assalamu alaikum dear students, welcome to lecture 8 of the expository writing course. In this lecture, we will introduce the concept of essay writing, which is a key component of academic writing. In this lecture, we will learn what is an essay, how essay is different from a paragraph, the basic structure of an essay. We will look at the types of essays and we will discuss the key characteristics of effective essays. Okay, first of all, have a look at what is an essay. Essay होता क्या है? पहले इसकी हम definition देख लेते हैं. An essay is a long piece of writing that presents a coherent argument or analysis on a specific topic. It expresses the writer's viewpoint, which is supported by evidence and logical reasoning. And essay is organized in a structured format. अब essay क्या होता है? ये एक long piece of writing है as compared to paragraph. तो पैराग्राफ क्या है? वो शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है. ऐसे जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट देता है और एनालिसिस देता है. वो उस टॉपिक पर राइटर का व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करता है जिसमें राइटर अपने लॉजिकल रीजनिंग देता है और एविडेंस से उस टॉपिक को सपोर्ट करता है. और ऐसे जो होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड होता है. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड एसे. इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, जिसको आप वहां से जाके देख सकते हैं इन डिटेल में कि ऐसे और पैराग्राफ में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है. इसको हमने डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ फोकस. तो यहाँ पे हम जनरली देख लेते हैं कि पैराग्राफ और ऐसे में क्या डिफरेंस है. पैराग्राफ इज अ वन यूनिट विथ मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड अ कंक्लूजन. पैराग्राफ में एक ही मेन आइडिया होता है विच इज डिस्कस्ड इन द टॉपिक सेंटेंस एंड देन टॉपिक सेंटेंस इज सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग डिटेल्स एंड लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस आ जाता है हमारे पास. ऐसे इज मेड अप ऑफ मल्टीपल पैराग्राफ, सेंट्रल आइडिया इन थीसिस स्टेटमेंट. ऐसे जो होता है उसमें मल्टीपल पैराग्राफ होते हैं. क्या होते हैं उसमें? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, बॉडी पैराग्राफ होता है और कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है. और इसमें जो सेंट्रल आइडिया होता है वो आपके ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट में होता है, जो आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की लास्ट लाइन होती है, जिसमें आप अपना मेन टॉपिक इंट्रोड्यूस कराते हो जो फर्दर जाके बॉडी पैराग्राफ्स में डिवेलप हो जाता है. We can say that every essay is made up of paragraphs, but every paragraph is not an essay. Essay has more depth, more detail and structure, and it has a clearer purpose. Okay, let's move towards the structure of an essay. Essay के स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं: इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमारे पास क्या होता है? दिस इज द ओपनिंग पैराग्राफ एंड इट कंसिस्ट ऑफ हुक एंड थीसिस स्टेटमेंट. बॉडी पैराग्राफ्स कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 पैराग्राफ्स एंड ईच पैराग्राफ हैज अ सपोर्टिंग डिटेल. और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या होता है? इट रीस्टेट्स thesis statement and summarizes main points of our essay. Now let's discuss these three main paragraphs in detail one by one. अब जब हम essay लिखते हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या आता है? इंट्रोडक्शन ऑफ एन essay. essay को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं अपने मेन टॉपिक के. दिस इज द ओपनिंग पैराग्राफ. यहाँ हम टॉपिक इंट्रोड्यूस कराते हैं और थीसिस स्टेटमेंट देते हैं. इट बिगिंस विद द हुक. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ किससे स्टार्ट होता है? हुक से स्टार्ट होता है. और हुक क्या होती है? इट इज द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अवर एसे दैट कैप्चर्स द रीडर्स अटेंशन. हुक का मेन पर्पस क्या होता है? रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करना. इट पुट्स द रीडर इन लाइक अ मूवी ट्रेलर दैट मेक्स यू वांट टू वॉच द फुल फिल्म. अब जैसे कोई भी मूवी आ रही होती है न्यू, तो पहले उसका ट्रेलर दिया जाता है शॉर्ट सा, जिसमें ऑडियंस देखती है कि मूवी जो है वो किस चीज के बारे में है, उसका मेन थीम क्या है. अब जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है इट गिव्स द बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर टॉपिक. अब इसमें हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टेट द थीसिस स्टेटमेंट क्लियरली. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की जो लास्ट स्टेटमेंट होती है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है हमारे ऐसे की, जिसमें हम अपने मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं जो फर्दर डिवेलप होता है जाके बॉडी पैराग्राफ्स में. अब नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी पैराग्राफ इन एन essay. अब essay की जो बॉडी होती है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द essay. इट यूजली कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 पैराग्राफ, जहां हर पैराग्राफ एक सपोर्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा होता है. और ईच बॉडी पैराग्राफ जो होता है इट बिगिंस विद अ टॉपिक सेंटेंस.
एंड बॉडी पैराग्राफ में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं एविडेंस और एग्जाम्पल्स। अपने टॉपिक को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं बॉडी पैराग्राफ्स में, तो उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं विद एविडेंस, विद एग्जाम्पल्स, स्टैटिस्टिक्स देके, कोई भी एक्सप्लेनेशन देके। देन इट स्टे फोकस्ड ऑन वन पॉइंट। अब जो बॉडी पैराग्राफ होता है उसमें एक ही पॉइंट को डिस्कस किया गया होता है एट वन टाइम। आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट होती है उसमें आप लोग अपने टॉपिक के 2 to 3 एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे होते हो जो आपके फर्दर बॉडी पैराग्राफ्स में डिवेलप होते हैं। तो आप ईच बॉडी पैराग्राफ में एक एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हो ना। एंड बॉडी पैराग्राफ्स मेक यूज ऑफ ट्रांजिशंस। इसमें ट्रांजिशन वर्ड्स भी आप लोग यूज कर रहे होते हैं, इसलिए कि टू मेंटेन लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, ताकि आइडियाज जो है वो लॉजिकली कनेक्टेड हों, पैराग्राफ्स आपस में कनेक्टेड हो तो लॉजिकली, और फिर जो एक बॉडी पैराग्राफ में सेंटेंसेस हैं वो भी आपस में लॉजिकली कनेक्शन उनमें होना चाहिए। और लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन ऑफ एन एसे है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। अब दिस इज द फाइनल पैराग्राफ ऑफ अवर एसे, जहां हम अपने मेन आइडिया को समराइज करते हैं और एसे को क्लोज करते हैं। अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ का मेन फंक्शन क्या होता है? इट रीस्टेट्स द थीसिस स्टेटमेंट बट इन न्यू वर्ड्स। इसमें हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हैं लेकिन न्यू वर्ड्स में करते हैं, उसको एज इट इज उठा के अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से कंक्लूडिंग सेंटेंस में ऐड नहीं कर देते हैं। देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ समराइजेस द मेन पॉइंट्स ऑफ अवर ऐसे, ये हमारे बॉडी पैराग्राफ्स को समराइज करता है इन वन कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इट एंड्स विद अ फाइनल इंसाइट और कॉल टू एक्शन। सो वी कैन से दैट ईच पार्ट प्लेज अ स्पेसिफिक रोल इन मेंटेनिंग द फ्लो एंड लॉजिक ऑफ द एसे। अब नेक्स्ट हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ एकेडमिक एसेज। लेट्स हैव अ लुक एट ईच ऑफ दीज। फर्स्ट हमारे पास है नैरेटिव एसे। इट टेल्स अ पर्सनल और फिक्शनल स्टोरी। ये जो होता है ये हमें स्टोरी बताता है, नैरेटिव ऐसे। अब इसको हम देखें तो इट हैज अ क्लियर बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। इट इंक्लूड्स कैरेक्टर्स, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। जो नैरेटिव ऐसे है इसका जो टाइप है वो नैरेटिव से ही वाजिया है कि नैरेटिव क्या होता है। नैरेटिव मीन्स अ स्टोरी, कि आप कोई भी स्टोरी बयान कर रहे हो, कोई भी जो इवेंट है उसको डिस्कस कर रहे हो। तो अब जो स्टोरी के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे नैरेटिव ऐसे में भी होंगे। उसमें कैरेक्टर्स होंगे, आपके पास सेटिंग होगी, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा कैरेक्टर्स में, रेजोल्यूशन भी होगा फिर उस कॉन्फ्लिक्ट का। देन जो नैरेटिव ऐसे होता है इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, लाइक यू हैव टू यूज प्रोनाउंस आई, मी एंड माई। आप लोग राइटर जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से थिंग्स को डिस्कस कर रहा होता है, बयान कर रहा होता है। एंड नैरेटिव ऐसे कैन इंक्लूड डायलॉग एंड इमोशंस। इसमें आप लोग अपने डायलॉग्स भी ऐड कर सकते हो, कन्वर्सेशन हो सकती है बिटवीन कैरेक्टर्स, और अपनी इमोशंस को भी डिस्कस कर सकते हो। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइटिंग ऑन द टॉपिक द मोमेंट दैट चेंज्ड माय लाइफ, तो इसमें आप लोग बताओगे कि वो कौन सी मोमेंट थी जिसने आप लोग की लाइफ चेंज की। इट मीन्स कि आप इसमें स्टोरी डिस्कस करने वाले हो, कोई भी इवेंट अपनी लाइफ का बताने जा रहे हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऐसे इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे। Its main purpose is to describe a person, place, event or object in detail so the reader can visualize it. Descriptive के वर्ड से ही वाजिया है कि descriptive means detail, मतलब किसी चीज को describe करना, तो वो descriptive ऐसे होगा। Descriptive ऐसे focuses on sensory details, like it focuses on our five senses: sight, sound, smell, taste and touch. It also makes use of figurative language and विविध वोकैबुलरी इसमें हम यूज करते हैं। इट ऑफन रिटन इन पास्ट और प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट में भी लिखा जा सकता है और पास्ट टेंस में भी आप इसको लिख सकते हो। इट डज नॉट प्रेजेंट एनी आर्ग्यूमेंट और एनालिसिस, इट इज जस्ट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स होती है। अब इसको हम देखें तो ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ यू आर राइटिंग ऑन द टॉपिक डिस्क्राइब योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी। अगर आप लोग को ये टॉपिक दिया जाए तो आप लोगों को इसमें क्या बताना है? अपनी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी बतानी है। इस ऐसे में आपको डिस्कस करना है व्हाट डज इट लुक लाइक, फील, साउंड, स्मेल और टेस्ट। जो भी चीज आप डिस्क्राइब करने जा रहे हो, वेदर यू आर डिस्क्राइबिंग एन इवेंट, पर्सन, इवेंट और ऑब्जेक्ट, तो सो यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन डिटेल सो द रीडर कैन विजुअलाइज इट, ताकि रीडर जो है वो उसमें इमर्स हो सके आपकी राइटिंग में। एंड द थर्ड वन इज एक्सपोजिटरी ऐसे। इसका मेन पर्पज क्या होता है? इट एक्सप्लेन्स अ कॉन्सेप्ट और आइडिया लाइक दिस कोर्स। अब एक्सपोजिटरी वर्ड को ही देख लेते हैं।
इट मीन्स टू एक्सप्लेन, टू इन्फॉर्म और टू डिस्क्राइब समथिंग। तो इसमें आपको टॉपिक को डिस्कस करना है अपने ऐसे में विद द यूज ऑफ फैक्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। This type of essay focuses on clarity, objectivity and structure. It does not discuss any personal opinions or storytelling. इसकी कॉमन टाइप्स देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आप लोग डिस्कस कर सकते हो। यू कैन डिस्कस कॉज एंड इफेक्ट, यू कैन कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू थिंग्स, एंड यू कैन डिस्क्राइब दी प्रोसेसेस, एंड you can provide the definitions of something in detail. Okay, let's take an example. If you are writing an essay on the impact of social media and communication, तो आप लोग इसको डिस्क्राइब करोगे, इन्फॉर्म करोगे ऑडियंस को कि क्या इम्पैक्ट है कम्युनिकेशन का सोशल मीडिया पर। अब जो एक्सपोजिटरी ऐसे होता है, इट क्वेश्चंस व्हाट द टॉपिक इज एंड हाउ डज इट वर्क। अभी मैंने आप लोग को एग्जांपल दी कि आप लोग ऐसे लिख रहे हो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कम्युनिकेशन, तो इसमें आप लोग डिस्कस करोगे कि कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट है सोशल मीडिया पर। एंड द लास्ट वन इज आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। इसमें क्या करना होता है आप लोगों ने, यू हैव टू कन्विंस द रीडर यूजिंग एविडेंस एंड लॉजिक। अब इसका मेन क्या होता है कि पर्पस कि यू हैव टू आर्ग्यू अ पोजीशन और ओपिनियन एंड यू हैव टू सपोर्ट इट विद एविडेंस और रीजनिंग। आप लोग को किसी भी ओपिनियन को सपोर्ट करना है विद एविडेंस और रीजनिंग के साथ। आपको आर्ग्यू करना है किसी भी टॉपिक पर, आपको उसकी स्ट्रेंथ बतानी है, उसकी वीकनेसेस बतानी है। दिस टाइप ऑफ ऐसे प्रेजेंट्स अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स एग्जांपल्स, एविडेंस, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड इट कंसीडर्स काउंटर आर्ग्यूमेंट। इसमें आप लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट भी प्रेजेंट कर सकते हो। एंड दिस टाइप ऑफ ऐसे एम्स टू कन्विंस द रीडर, इट्स मेन एम इज टू परसुएड द रीडर ऑफ सम पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप लोग किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर रीडर को कन्विंस कर रहे होते हो। मतलब आप रीडर से आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि ये चीज जो है ये इस तरह से हो सकती है, ये इस तरह से नहीं हो सकती। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप लोग टॉपिक ले रहे हो शुड स्कूल यूनिफॉर्म्स बी मैंडेटरी, तो इसमें आप लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर मैंडेटरी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, उसके आप लोग डिटेल बताओगे, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट दोगे। और अगर स्कूल यूनिफॉर्म्स मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए तो उसके ऊपर भी आप लोग एविडेंस दोगे, रीजनिंग के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर आर्ग्यू करोगे। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में जो मेन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि राइटर बताता है कि व्हाट डू आई बिलीव एंड हाउ कैन आई प्रूव इट, कि राइटर जो है वो किस चीज पर बिलीव करता है और वो किस तरह से उसको प्रूव कर सकता है एविडेंस, एग्जांपल्स और फैक्ट्स देके। तो हम कह सकते हैं कि ईच टाइप ऑफ ऐसे रिक्वायर्स अ डिफरेंट टोन एंड स्ट्रक्चर व्हिच डिपेंड्स ऑन योर एकेडमिक गोल, कि आप लोग किस टाइप का ऐसे लिख रहे हो तो आप लोग को उसके अकॉर्डिंग ही टोन एंड स्ट्रक्चर यूज करना है। ओके, अब लास्ट में हमारे पास एक प्रैक्टिस टास्क है, ये आप लोगों ने करना है। ये आप लोग को टॉपिक्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू चूज अ टॉपिक एंड यू हैव टू राइट अ शॉर्ट 3 पैराग्राफ ऐसे। इसमें आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग हुक यूज करनी है। लाइक हुक में आप लोग क्वेश्चन भी यूज कर सकते हो, फैक्ट भी दे सकते हो, कोई कोटेशन भी दे सकते हो। तो यू हैव टू ट्राई टू राइट अ शॉर्ट 3 पैराग्राफ ऐसे विद एन इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इसमें आप लोगों ने ऐसे के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जिसमें हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं। इंट्रोडक्शन होता है, उसमें बॉडी होती है जिसमें बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, और लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है जो आपके मेन टॉपिक को समराइज करता है, उसके ऊपर उसको रैप अप करता है। तो इन टॉपिक्स में से आपने किसी को भी सिलेक्ट करना है एंड यू हैव टू राइट एन essay on one of the following topics.